स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा हुआ है। जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये मैंने नहीं बनाया हुआ है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा जो है आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बेसिक से बेसिक जितना भी हो सकता है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ आज। तो पहली बात तो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप जानते हैं डेफिनेशन, जो x प्लस के आयोटा y की फॉर्म में होता है और x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो आयोटा तुम्हारे पास में होता है, आयोटा को हम लिखते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये अपने पास में आयोटा की बात हो गई। x y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हियर क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज डिनोटेड बाय आयोटा। आयोटा होता क्या है? आयोटा को हम लिखते हैं आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1। इस बात को आप थोड़ा सा इस तरीके से आप समझेंगे कि यहाँ पर आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसे हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो फर्स्ट जो मैथमेटिशियन थे आयलर, मतलब इसको यूलर भी बोल देते हैं। तो यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था और उन्होंने बताया था कि जो सिंबल है, इस सिंबल को जो आई लिखते हैं जो आप, इसको यहाँ पर इन मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा बोलते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई। और स्क्वायर रूट ऑफ -1, यदि आप -1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तुम्हारे पास आयोटा आ जाएगा। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। तो दूसरी बात ये कि यहाँ पर लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यूजुअली डिनोटेड बाय द जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी हम लिखते हैं। थोड़ा सा अंतर है, वो बताऊंगा मैं आपको क्या अंतर है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय द सी, समझ में आ गई होगी। अब इसको हम जब x प्लस आयोटा y लिखते हैं, इस वाली फॉर्म में लिखते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z से लिखेंगे। और जब नंबर की बात करेंगे, जब कोई सेट लिखेंगे, बहुत ज्यादा नंबर लिखेंगे, तो उसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। c उसको ऐसे लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है कि इसको लिखते हैं c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x प्लस के आयोटा y, और यहाँ पर सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि जो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो बनता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से बनता है। तो रियल नंबर तो आप जानते हैं कि ए रियल नंबर इज एनी नंबर that can be found on the number line। जो एक नंबर लाइन पे जितने भी हमें एक नंबर लाइन पर, और वो जो नंबर लाइन है वो कैसी है? रियल नंबर लाइन। एनी नंबर लाइन पे यदि हमें कोई भी नंबर मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब इसके अलावा भी नंबर है क्या? बिल्कुल है। जो जितने भी रियल नंबर हैं, आप इसको ऐसे समझेंगे। दूसरा तुम्हारे पास आता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वो क्या कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। बात समझ में आ गई? रियल नंबर लिख लिया आपने जो नंबर लाइन पे आ गए। कह रहा जी इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? तो इमेजिनरी नंबर वो होंगे जो तुम्हारे पास में जो रियल नंबर है और जितने भी नेगेटिव के रियल नंबर हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख लिया 0 और इसके बाद में इधर वाले नेगेटिव के नंबर, जितने भी नेगेटिव के रियल नंबर है, यदि हम इन पर क्या लगा देते हैं? स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो वो अपने पास में बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसलिए हमने इसकी लिखी हुई डेफिनेशंस, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी यूनिट। और आयोटा इज नाइदर 0 नॉर ग्रेटर देन 0 नॉर लेस देन 0। जिसके अंदर आयोटा आता है, तो आयोटा के बारे में हमने बताई थी कि उसको हम जो नेगेटिव नंबर होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे आप ऐसे, इसको थोड़ा ऐसा समझेंगे आप। देखिए जो अपने पास जो आयोटा होता है, आयोटा अपने पास में है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में -1 होती है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये हो गया आयोटा। अब ये समझो कि अंडर रूट में -2 आ गया, इसको क्या लिखेंगे आप? तो इसको वी कैन राइट, इसको हम लिखेंगे कि -1 × में 2 लिखेंगे इसको। अब यहां पर देखो जो अंडर रूट के अंदर है ना, ये तुम्हारे पास जो ये वाला जो है ना, ये वाला अंडर रूट में जो -1 है, इसको तो लिख देंगे आप आयोटा। और जो तुम्हारे पास ये 2 है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा।
अब इतनी सी बात आप समझ लो, जैसे तुमने कोई रियल नंबर ले लिया, आपने मान लीजिए 10 ले लिया और नेगेटिव का कर दिया इसको, इस पर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया, ये बन गया इमेजिनरी नंबर। बस मतलब जितने भी नेगेटिव के रियल नंबर है उन पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो वो सब बन जाएंगे इमेजिनरी नंबर। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिख लिया 120, ये तो रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। यदि इसको हमने क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव के रियल नंबर कितना है, ये माइनस के 120। इस पर आपने लगा दिया 1/2, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो गया कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। जैसे तुम्हारे पास 300 हो गया, ये तुम्हारे पास रियल नंबर, अभी तुम्हारे पास माइनस लगा दिया, अपने पास कैसा हो गया, नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव रियल नंबर को हमने किसमें लिख दिया, अंडर रूट के अंदर, तो हमारे पास ये कैसा हो गया, इमेजिनरी नंबर। बात क्लियर है? तो एनी नेगेटिव रियल, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आता है अयोटा, तो अयोटा पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अयोटा क्या कहता है, अयोटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अयोटा के बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। अयोटा जो बेसिकली होता है वो तुम्हारे पास में केवल अंडर रूट में -1 होता है, उसी को हम अयोटा बोलते हैं। इसका मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे आप कि यार कभी क्या ये माइनस में अंडर ये जो है स्क्वायर रूट में माइनस के 10 आ जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे। अब आप समझो, क्या जो 10 है ना, क्या उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जब इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो -1 इंटू में 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो दिस मींस -1 इंटू में अंडर रूट में 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। इसके प्लेस पर हमने कितना लिख दिया, अयोटा लिख दिया। ये तुम्हारे पास में कितना हो गया, अंडर रूट में 10 हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा, ओवरऑल यदि हम बात करें कि जैसे तुम्हारे पास ये है अंडर रूट में तुम्हारे पास ये माइनस के 100 हो गया। अब बताओ, अब ये देखो भाई यार, जो तुम्हारे पास ये ना 100 जो है ना, उस 100 का तो स्क्वायर रूट होता है यार। तो 100 का स्क्वायर रूट होता है तो कितना होता है, 10 होता है। अब तुम्हारे पास यहाँ कितना बच गया, माइनस के 1 बच गया, और इसको आप कर सकते हो, अयोटा ले सकते हो। अच्छा, एक बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, कॉमन बात ये है कि जब भी तुम्हारे पास में अंडर रूट में माइनस होता है ना, ये माइनस लगा होता है ना, यहाँ कोई भी नंबर लगा हुआ है, यदि मान लो ये पॉजिटिव नंबर है कोई भी, ये कोई भी दूसरा नंबर है, ये पॉजिटिव का क्योंकि माइनस बार लगा हुआ है, तो इसके स्थान पर आप क्या लगा देंगे, अयोटा लगा देंगे। इसको ऐसे समझो और अच्छे से करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए अपने पास में ये समझो कि मान लीजिए अपने पास में एक नंबर है अंडर रूट में माइनस के 500, इसको लिखना है बट केवल लिख दो आप 500, इसको लिख दो आप अंडर रूट में। और जो तुम्हारे पास ये माइनस का है ना, ये अंडर रूट के अंदर है ना, इसको लिख दो अयोटा। अब तो ठीक है। यदि मान लीजिए अपने पास में ऐसे नंबर है कि ये 1000 लिखा हुआ है, ये माइनस में लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे ना, इस माइनस को बाहर निकाल लो और माइनस के स्थान पर क्या लगा देंगे आप, अयोटा लगा दो। तो अंडर रूट तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हो गया पॉइंट क्लियर। जब और देख लो, मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है माइनस में, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो माइनस का है ना, इसके स्थान पर कितना लिख देंगे आप, जो ये अंडर रूट में जो हमारे पास माइनस है ना, ये तुम कितना लिख देंगे आप, अयोटा। तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे आप 1/2, क्योंकि इन सभी में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस अंडर रूट के अंदर -1 होता है, तो उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, अयोटा। समझ में बात आ गई, क्योंकि सभी में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो और इन सभी में 1 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसलिए हम माइनस अयोटा के जो अंडर रूट के जो अंदर जो माइनस है ना, उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे डायरेक्ट। तो ये बात क्लियर रहेगी होती। तो अयोटा के बारे में आपने इतनी जानकारी ले ली है। नेक्स्ट आप समझेंगे कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय द जेड। वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता है, सेट मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, x प्लस अयोटा y, x कॉमा y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो ये तुम्हारे पास नंबर हो गए। यहाँ पर जो अयोटा है वो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस के 1 है, जहां भी थोड़ी सी मिसिंग हो रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना है। बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर आप जानते हैं कि जो नंबर लाइन पर होते हैं, तो ये तुमने ठीक है पढ़ लिया होगा। इमेजिनरी नंबर की बात हमने कर ली है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। अयोटा इज नाइदर जीरो। अच्छा, अयोटा जो है ना वो कौन है, ना तो वो 0 के बराबर है, ना 0 से छोटा है, ना 0 से बड़ा है। अयोटा अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये समझो, वो अपने आप में सेंसा है। तो अयोटा ना किसी से दबता है, ना किसी का कुछ बिगाड़ता है, ना किसी से लेता है, ना किसी को कुछ देता है, ना मतलब कंपेयरिंग नहीं करता वो, भाई मैं इससे छोटा हूँ, बड़ा हूँ, इसके बराबर हूँ, वो ऐसा नहीं करता। जो कंपेयरिंग नहीं करता ना, तो अयोटा से एक बात आप सीखो, डोंट कंपेयरिंग, किसी से कंपेयरिंग मत करो।
क्योंकि मैथमेटिक्स ना हमें बहुत कुछ सिखाती है। फिर अपने पास में आती है कि हम करते क्या भैया, इमेजिनरी नंबर में क्या करते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ द आयोटा। वो ये कहता है यदि तुम्हारे पास में आयोटा है तो उसकी पावर तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो पावर आएंगी तो हम कैसे काम करेंगे, तो पावर आएंगी तो पावर के हिसाब से काम करेंगे। चलो टॉपिक अपने पास में ये है कि यहां ही पढ़ लेते हैं। उसने लिखा हुआ है अपने को इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। देखिए ये तुम्हारे पास आयोटा है, ये अपने पास आयोटा है। आयोटा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट में -1। उसने कर दिया आयोटा की पावर कर दी 2। अब आयोटा की जो पावर है, इंटीग्रल पावर है, वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है पॉजिटिव और एक कैसी होती है, नेगेटिव। यदि हम पॉजिटिव की बात करें तो आप देखो कि आयोटा का स्क्वायर कर दिया। अब यार ये देखो यार, तुम यार ये समझो कि वो कह रहा जी आयोटा का स्क्वायर कर दिया हमने। आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा जी आयोटा इनटू में आयोटा, और आयोटा इनटू में आयोटा हो जाएगा तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, तुम्हारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट में -1 और अंडर रूट में -1। ये तो अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी काम करती है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। यार तुम यार ये लिखते होंगे यहाँ पर, समझना इंटरेस्टिंग बात है। तुम यार ये लिखते होंगे यहाँ पर कि अंडर रूट में यदि यार हम -1 इनटू में -1 लिखते हैं तो यार ये तुम्हारे पास हो गया प्लस, और प्लस होने के बाद तुम्हारे पास ये हो गया प्लस के 1 इजिकल टू आंसर आ गया 1। और जैसे ही आप इसको करेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे जी हमने तो वैसे पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है भैया, आपने पढ़ा होगा जी ऐसे कि अंडर रूट में a अंडर रूट में b इजिकल टू अंडर रूट में a इंटू में b, ऐसे आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल सही बात है, तो हमने ऐसे पढ़ा है तो हमने ये भी कर दिया। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन भैया आपने ऐसे नहीं पढ़ा था। जब आपने पढ़े थे तब आपने रियल नंबर पढ़े थे। अच्छा ये भी तो रियल नंबर है। अच्छा ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे पास में किस में आ गया है, ये अंडर रूट में -1। मतलब इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। इस बात को थोड़ा समझना है। और जब आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 6th 7th 8th के अंदर, तब आपने इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए आप थोड़ी सी बात को समझें कि ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास 6th 7th क्लास में आपने वहां पढ़ा होगा या 5th में पढ़ा होगा, जहां भी जब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन इसका मतलब ये कि जो a और जो b है वो दोनों नंबर कैसे पता है आप लोगों को, दोनों 0 से बड़े नंबर हैं। वहां पर हमने ऐसे पढ़ा था, क्योंकि वहां पर माइनस का नंबर होता ही नहीं था। अब यहाँ पर जो माइनस का नंबर आ गया है तो ये चीजें अलग होती हैं यहाँ पर। तो वो ये कहता है कि इन दोनों में से जो नंबर, इस बात को समझना है। अब वो ये कहता है कि यार जो तुम्हारे पास जो माइनस है, और यदि हम आयोटा स्क्वायर की बात करें तो इसका आंसर आता है -1। आप कहेंगे जी कैसे आ गया जी -1, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो ये जो नंबर है ये पॉजिटिव की बात करता था। वहां की a और b कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो उनको हम लिखेंगे ऐसे। यहाँ पर तुम्हारे पास में अंडर रूट के अंदर माइनस आयोटा, अंडर रूट के अंदर माइनस के आयोटा, तो दिस मींस इन दोनों का यदि तुम प्रोडक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास में जो आंसर आएगा वो आना चाहिए -1। इस बात को समझ लें। क्यों समझ लें, अब ऐसे समझ में नहीं आने वाला। इस बात को समझ में नहीं आएगा तो ऐसे आएगा। कैसे आएगा भाई, तुम ये लगाओ, थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा। ये आयोटा का स्क्वायर कर दिया, ये कर दो। अच्छा मैं ना इसको पहले कर सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि गलती बहुत होती है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, बोलो। इसका स्क्वायर करने पर -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्या, इसलिए -1 आता है। बात समझ में आई क्या, आई। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। कोई बच्चा बोलेगा जी इसको ऐसे कर सकते हैं जी सर, देखो जी स्क्वायर रूट हो रहा है जी, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, इन दोनों में स्क्वायर में से एक माइनस बाहर आ जाएगा। अरे वाह, दिमाग तो अच्छा लगाया है। लेकिन भैया इस बात को आप ऐसे समझ लें कि आयोटा स्क्वायर जो है वो तुम्हारे पास कितना होगा, यदि तुम्हारे पास आयोटा की यदि वैल्यू है, आयोटा की अपने पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि अपने को काम करना है तो -1 है, आयोटा का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। अच्छा इसका क्यूब करते तो कितना आ जाएगा, तो क्यूब करते तो कुछ ऐसा लिख लो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, जो वैल्यू अपने को पता है ना उसी से देख लेते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ तक है। आयोटा स्क्वायर की तुम्हारे पास कितनी हो गई, -1 इंटू में आयोटा की वैल्यू तो यही रहेगी, तो दिस मींस आयोटा का जो क्यूब है तुम्हारे पास कितना हो जाएगा,
माइनस का आयोटा हो जाएगा। ये बात तो ठीक है भैया। आयोटा 4 कितना हो जाएगा? आयोटा 4 अपने हिसाब से कर लो, आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 इज इक्वल टू प्लस के 1। तुम्हारे पास 4 वैल्यू आ गई, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। ये बात क्लियर है? फिर तुम करेंगे भैया यहां के बाद में जाने के बाद पॉजिटिव की बात तो हमने कर ली, नेगेटिव की बात कर लें तो चलो जी नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव की बात कर लें। उसने कहा जी आयोटा की पावर अपने पास में, आयोटा की जो पावर है अपने पास में -1 है। चलो भैया कर लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 में आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 में आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं? अब थोड़ा समझना है। 1 में आयोटा को, इसका मतलब सुनना ध्यान से, पावर माइनस या 1 में आयोटा, मतलब 1 में जो डिनोमिनेटर है ना उसमें से आयोटा रिमूव करना होता है। तो रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आयोटा का मल्टीप्लाई और यहाँ पर आयोटा का मल्टीप्लाई। आपने कहा जी हम तो आयोटा क्यूब कर सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो नीचे से आयोटा कैंसिल हो जाए। तो ऊपर तुम्हारे पास कितना आ गया? आयोटा, और नीचे तुम्हारे पास कितना आ गया? माइनस का आयोटा का स्क्वायर, सॉरी प्लस का आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी होती है तुम्हारे पास? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास में होती है -1, और इसका करेंगे तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया? माइनस का आयोटा। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, जब भी अपने पास में 1 में आयोटा होता है तो वी कैन राइट दिस मींस माइनस का आयोटा। कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ये बोलेगा जी इसकी पावर 2 होगी तो क्या करेंगे भाई? 2 क्या 4 पे कर ले, अपना क्या जा रहा है? तो देखो भाई एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं कि भाई इसकी पावर माइनस में 1 होती है तो इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ये जानते होंगे प्रॉपर्टी होती है, इंडाइसिस के अंदर पढ़ी होगी हमने। 1 में आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 से दिया आप करेंगे तो तुम्हारे पास, ये तो इजी सी कैलकुलेशन है। देखो इसमें आपका कुछ है नहीं, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलेगा जी आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं जी सर, माइनस में सॉरी आयोटा की पावर -2 कर दो, हम तो उसको ये बोलेंगे कि भाई 3 कर ले, अपना क्या जा रहा है? ये बताओ कि यहाँ पर 1 में आयोटा स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या ये? और 1 में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास पता नहीं है क्या? तो इसका आंसर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अपना क्या जा रहा है भाई? ये ले कर लो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी होती है? -1 होती है। तो इसका मतलब आयोटा की पावर यदि 2 हो या आयोटा की पावर -2 हो, इसका मतलब इनका आंसर तो यार -1 में ही आता है। ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर। चलो ये तो अच्छी बात बताई आपने। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, क्यूब पर देख लो। यदि आपने क्यूब कर लिया तो क्या होगा? ऐसे क्यूब पे हो जाएगा, ऐसे 4 पे हो जाएगा। अब तो कर लेंगे यार, तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर ली हमने, अब ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। अगला आता है तुम्हारे पास, वो कहता है यदि यार तुम्हारे पास में ऐसे होता है कि यार 1 प्लस के आयोटा हो गया, और वो कहता है जी 1 माइनस के आयोटा हो गया, इसकी वैल्यू जो है तुम्हारे पास माइनस के सॉरी आयोटा आती है। अच्छा आयोटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस के आयोटा अपॉन में 1 माइनस के आयोटा। इसको करके देख लेते हैं एक बार। ये तो थोड़ा टेढ़ा काम है। अब यहाँ पर रूल समझना अपने को, यहाँ पर करते हैं हम रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो नीचे अपॉन में होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करते हैं, जो 2 टर्म होते हैं इन टर्मों की जो साइन होता है ना उसको चेंज कर देते हैं। 1 प्लस कितना हो गया? आयोटा, और 1 प्लस से कितना हो गया? आयोटा। ये तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब बताओ ऊपर तुम्हारे पास कितना हो गया? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। भाई a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, ऊपर वाले को ओपन कर दो भैया। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सुनना ध्यान से, गलती नहीं करनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, और एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तुम्हारे पास कितना हो गया? +1 हो गया जी, हो गया। यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू -1 है, और ये तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल। तुम्हारे पास कितना आ गया? 2 आयोटा, तो 2 आयोटा अपॉन तुम्हारे पास कितना हो गया? 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आ गया तुम्हारे पास? आयोटा आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा ये कह रहा है कि यार ये यदि उल्टा हो जाए तो क्या होगा? ये बात तो अभी हमने करी थी थोड़ी देर पहले।
यदि अयोटा का उल्टा करते तो कितना आता है, मतलब अयोटा को यदि हम 1/, में अयोटा कर दें तो हमारे पास कितना आता है, -k अयोटा आता है। ये तो अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। अब ये कह रहा है कि यदि इसको उल्टा कर दें, 1/, में अयोटा अपॉन में 1 + अयोटा कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा, -k अयोटा हो जाएगा। ये लो, ये याद कर लेना है अपने को। फिर तुम्हारे पास में आ गया 2/, में 1 अयोटा -k 1, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको समझना है कि ये मैंने आपको छोटी बेसिक सी बात थी, वो मैंने आपको बता दी। अब सुनो आप ध्यान से। अब यहां पर अपने को क्या करना है, उसने कहा जी एक छोटी सी प्रॉपर्टी दी हुई है कि अयोटा नाइदर 0 नॉर ग्रेटर देन 0 नॉर लेस देन 0। ये बात तो हमने पढ़ ली। आगे आ जाओ, सम ऑफ 4 पॉजिटिव पावर्स ऑफ अयोटा इज 0। ये समझो, अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 4, इसका आंसर होता है 0। चेक कर लेते हैं क्यों होता है, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में तो काम प्रूफ करना होता है। अयोटा क्यों बताओ, अयोटा हो गई, अयोटा स्क्वायर क्यों बताओ, अयोटा स्क्वायर की होती है जी -1, ठीक है जी। अयोटा क्यूब क्यों बताओ, उसके लिए होती है जी -k अयोटा, निकाली थी हमने, बिल्कुल सही बात। अयोटा 4 बताओ, उसके लिए होती है जी 1 होती है। आप देखो ये तुम्हारे पास प्लस का, ये माइनस का खत्म, ये इससे खत्म, कितना बचा, वही 0। तो इसका मतलब यदि 4 तुम्हारे पास में, ये सम ऑफ 4 पॉजिटिव पावर्स ऑफ अयोटा इज ऑलवेज 0, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन थोड़ी सी बात और समझ लो, मान लीजिए ऐसे नहीं आया, ये आ गया ऐसे, देखो ऐसे आएगा, अयोटा आ गया, अपने पास कौन आ गया, अयोटा। तो अयोटा देखो, ये तुम्हारे पास अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 4 अयोटा पावर, और ये तुम्हारे पास आ गया 100। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं क्या करूंगा, आप इसमें देखो कि जो कॉन्जुगेटिव जो पावर्स है ना ऑफ अयोटा, वो बना लो आप। जैसे तुमने यहां से बना लिया जी 4 की पावर, ये बन गई 4 के पेयर बना लिया आपने। अब ये बताओ कि 100 तक क्या लगातार 4 के पेयर बन सकते हैं कि बन सकते हैं, 25 पेयर बन जाएंगे ऐसे। 5 से जाएगा ये का तक 8 तक, फिर 9 से जाएगा 12 तक, 13 से जाएगा वो ऐसे 16 तक, ऐसे तुम्हारे पास पूरे पेयर बन गए। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप कि इसमें यदि हम ऐसे समझो ना आप कि 100 पावर है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 4 के कितने हो गए, 25 पेयर बन गए। मतलब आपके ऐसे जो पेयर बन रहे हैं ना ऐसे 4 के, पता कितने बन गए, 25 बन गए। कितने बन गए, और एक का अंतर कितना है, 0 का। यदि आप 0 को 25 बार ऐड करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगी बात क्लियर, नहीं होगी बात क्लियर अभी तो नहीं हुई तो दोबारा समझ लो कि भैया 100 1 से काउंटिंग शुरू हो रही है, ऐसे हमने 4 पावर ली, कॉन्जुगेटिव पावर ले ली 4, मतलब अयोटा की, तो इसको आंसर आ गया 0। ऐसे हम देखते गए तो इसके अंदर ऐसे कितने पेयर बन गए, 25, एक का कितना आ गया 0, 4 का कितना, 25 का कितना हो जाएगा 0, खत्म कहानी। मन में आ गई, नहीं जी अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार 102 आ गया। समझ लो ये तुम्हारे पास अयोटा है, ये अपने पास अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा का क्यूब है, अयोटा 4 है, ये तुम्हारे पास अयोटा 100 है, यहां तक तो चल ही रहा था, ये 101 है, यहाँ पर 102 है। ठीक है भाई साहब, इसमें से देखो पावर के तुम्हारे पास पेयर कहां तक बन रहे हैं, ये तो बन गया 1, ऐसे जाएंगे 2, तो 100 तक तो हमने भी निकाले थे, 100 तक के 25 पेयर बनते हैं, तो इसका मतलब 25 बार कौन आएगा 0, तो आंसर कितना हो गया 0। अब बताओ इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, ये अपनी बात समझ में आनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो समझ लो इसको। तो ये तुम्हारे पास ऐसे आएगा, आप समझो कि यदि अयोटा की पावर, यदि अपने पास अयोटा की पावर, यदि अपने पास अयोटा की पावर 101 है, आपको केवल 4 वैल्यू याद होनी चाहिए। अयोटा, अयोटा का स्क्वायर -1, अयोटा तो अयोटा ही होता है, अयोटा क्यूब -k अयोटा, और अयोटा की पावर तुम्हारे पास 1, बस। उसके बाद हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए अयोटा की पावर 101, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, अयोटा की पावर 4 इंटू में 25 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या। अब ये बताओ आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अयोटा की पावर 100 इंटू में अयोटा,
सही बात है। ये तो जो 4 के मल्टीपल में जो आ रहे हैं, 4 के जो साइक्लिक में आ रहे हैं, उनका आंसर कितना होगा 1। जैसे कि समझो इस बात को कि अयोटा की पावर 4 तो आंसर 1, अयोटा की पावर 8 तो आंसर 1, अयोटा की पावर तुम्हारे पास 12 तो आंसर 1, अयोटा की पावर 16 तो आंसर 1 एंड सो ऑन अयोटा की पावर 100 तो आंसर 1। यदि इस तरीके से आ रहा है तो आपके पास कितना हो गया 1। बिल्कुल क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 1। 1 इंटू में अयोटा करते तो तुम्हारे पास कितना हो गया अयोटा, कितना हो गया अयोटा। वेरी गुड। अयोटा 102 अयोटा की पावर 100 इंटू में अयोटा का स्क्वायर, इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 1। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया -1। फाइनल आंसर कितना हो गया -1। अब बताओ, अब तो समझ में आ गया। और हमारे पास वहां 100 तक का तो आंसर कितना रहा था 0, अयोटा की पावर 101, अयोटा की पावर 102, इसका आंसर तुम्हारे पास आ गया अयोटा, इसका आंसर तुम्हारे पास आ गया -1। ये इसका फाइनल आंसर था, किसका अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा का क्यूब प्लस अयोटा का 4 एंड सो ऑन अयोटा की पावर 102 तक। तो उसका जो आंसर है वो तुम्हारे पास आ गया कि 100 तक के तुम्हारे पास 0 आया था, 101 का अयोटा हो गया, 102 का -1 हो गया, तो इनको ऐड कर रहे हैं तो दिस मींस अयोटा -1, ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से यहां तक सम ऑफ 4 पॉजिटिव पावर्स ऑफ अयोटा इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। ये केवल यहीं तक होगा, ये इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। देखो बेसिक तो मैंने आपको करवा दिया। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, इमेजिनरी इज इक्वल टू 0 एंड प्योरली इमेजिनरी। अच्छा कुछ आगे पीछे लिख के रियल पार्ट इज 0 तो दिस 0 000 लिख के है। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं आपको, इस बात को समझो आप। देखो बेटा, रियल पार्ट की इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं। अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस के अयोटा वाई, ठीक है। आप ये बताओ, यदि ये पार्ट 0 हो जाए, सुनना ध्यान से, ये कौन सा पार्ट है रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। ये कौन सा पार्ट है इमेजिनरी, जिसमें अयोटा आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसमें नहीं आता है वो रियल पार्ट होता है। तो ये तुम्हारे पास रियल पार्ट, ये अपने पास इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट उसने बोल दिया 0, ये हो गया 0, तो कहानी खत्म। बचा कौन इमेजिनरी, तो उसको बोलते हैं हम प्योर इमेजिनरी। जहां पर रियल 0, तो रियल को हम कैसे लिखते हैं, रियल नंबर को ऐसे लिखते हैं, यदि 0 हो गया तो ये रियल 0 हो गया। यदि इमेजिनरी 0 हो गया तो वो क्या बच जाएगा, बहुत सीधी सी बात है, 2 पार्ट है, एक 0 हो गया, जो बचेगा वो प्योर बच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो रियल और इमेजिनरी है, तो यदि इसको 0 कर दिया तो प्योर रियल आ गया, रियल को 0 कर दिया तो प्योर इमेजिनरी, बात हो गया काम। इतनी बात तो क्लियर हो गई, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखने का तरीका क्या है भैया इसका, ऑर्डर पेयर्स में लिख देते हैं इसको, ऑर्डर पेयर में इसमें लिख देते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास ये नंबर है एक्स वाई, तो x, y लिख सकते हैं इसको में से। ये तुम्हारे पास जो z है वो तुम्हारे पास इस तरीके से लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर। मतलब पहले तुम रियल पार्ट को लिख दो, कोमा लगा के इमेजिनरी पार्ट को लिख दो, लेकिन उसके अंदर अयोटा नहीं लिखना है। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक नंबर है 2 प्लस के अयोटा 3 है, आपको ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो 2,3 लिखना है केवल। यदि 2,3 आए, बोले जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप समझ जाना है 2 प्लस का अयोटा 3 लिखा हुआ है, इसका लिखने का तरीका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी नंबर इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो, हियर रियल पार्ट मे और मे नॉट बी 0। वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी नंबर। भैया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो एक इमेजिनरी नंबर है। वो कह रहा है
इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो, पहली बात तो इमेजिनरी जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो, और रियल पार्ट जीरो हो या ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई पूछे कि तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है नंबर 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया, इस बात को समझ लेना है। यदि यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो गया, जीरो, तो तुम्हारे पास ये क्या हो गया, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब 0 प्लस के 3 आयोटा हो, 1 प्लस के 3 आयोटा हो, ये तुम्हारे पास कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक बात तो क्लियर हो। ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट जीरो, और वाह, आर इमेजिनरी नंबर बट इमेजिनरी नंबर मे और मे नॉट बी प्योरली इमेजिनरी। इस बात को समझ लो, जितने भी प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट नंबर है जीरो को छोड़ करके, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स एक्सेप्ट जीरो आर इमेजिनरी नंबर्स बट इमेजिनरी नंबर मे और मे नॉट बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। बात को समझ में आना चाहिए, समझ में आ रही है कि ये तुम्हारे पास जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं जीरो को छोड़ करके वो सभी नंबर कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास है कि रियल नंबर कैन बी रिटन। रियल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, कि रियल नंबर लिख सकते हैं हम, जो देखो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रियल को कैसे लिखेंगे। जिस तुम्हारे पास में रियल नंबर लिखना है आपको, तो a प्लस के आयोटा b है, ये तुम्हारे पास कैसा नंबर है, ये इमेजिनरी है। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे लिख दूं कि a प्लस के आयोटा 0, अब ये कौन सा नंबर हो गया, ये प्योरली रियल नंबर हो गया। तो वही कह रहा कि रियल नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Therefore every real number can be considered एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी तुम्हारे पास, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंसीडर करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किससे बनता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो जितने भी रियल पार्ट है वो सब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। जितने भी इमेजिनरी नंबर है वो सब क्या होंगे, मतलब रियल नंबर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। तो जितने भी इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी नंबर है वो सब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कॉमन सेंस की बात है। जो 2 है वो रियल नंबर है, सही बात है। अच्छा, ऐसा समझो कि तुम्हारे पास 2 है और तुम्हारे पास √2 है। ये देखो, ये तुम्हारे पास रेशनल नंबर है, ये तुम्हारे पास रैशनल नंबर है। ऐसा समझ लो, समझ में आ जाएगा। 2 रेशनल नंबर और √2 रैशनल नंबर, तो दोनों नंबर कैसे, रियल नंबर ही तो है। वही बात तो है कि जो रियल नंबर है वो कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो इमेजिनरी नंबर है वो कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, प्योरली इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट जीरो इमेजिनरी नंबर्स बट इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर के बिटवीन, ठीक है, सबसेट ऑफ द जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्स पेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर मे आल्सो बी डिफाइंड एंड ऑर्डर्स पेयर, रियल नंबर मे नॉट बी, सिंबल्स ए बी। ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, चलो ये बता दिया। आ जाओ, ये यहां से आते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट बात चलती है कि जो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या क्या कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर। जो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि इस बात को समझिए, तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B। एक तुम्हारे पास Z2 X प्लस के आयोटा Y। उसने कहा जी इनको दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। Z1 प्लस के Z2, इसमें ध्यान से मेरी बात को सुनना, रियल में रियल ऐड कर दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर दो। तो तुम्हारे पास आ गया A प्लस के X और यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया आयोटा, तुम्हारे पास B प्लस के Y। ये तुम्हारे पास एडिशन कर सकते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं, मतलब सभी का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। डिवीजन भी कर सकते, बट नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ लेना। क्योंकि आपने Z2 नंबर ले लिया इज इक्वल टू 0, 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो तो है, तो वो नहीं काम करेगा। आ गया जो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस बात को आपको समझना है कि जैसे कि हम मैथमेटिक्स के अंदर समझते हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे कि जो ऑपरेशन होते हैं हम ज्यादातर नहीं, हमेशा ही
दो ऑपरेशन लेते हैं, एक हमारे पास होता है एडिशन और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे अपने पास में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, और यहां पर है तुम्हारे पास एडिशन और यहां पर तुम्हारे पास है मल्टीप्लिकेशन। इसको ऐसे समझेंगे आप, कभी आपने सुना होगा कि जब 2 प्लस के 3 जो है ना वो इक्वल टू 5 है यार। अच्छा, कभी आपको ऐसा दे दिया यार ये बताओ कि 2 प्लस के 3 और 3 प्लस के 2 इक्वल टू 5 होता है, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये एडिशन है। भैया ये एडिशन तो है, लेकिन इस बात को हम ऐसे नहीं बोलेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। तो 10th क्लास में यदि आप पढ़ रहे हो, यदि आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो, मतलब 10th क्लास से नीचे पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 प्लस के 3 और 3 प्लस के 2 है, दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर दिस मीन्स 5 आएगा, तो उनको आगे पीछे हम जोड़ सकते हैं। लेकिन यार 2 माइनस के 3 और 3 माइनस के 2 ये तो बराबर नहीं आएंगे। तो यहां पर सुनना इस बात को कैसे करते हैं, ये ऑपरेशन है माइनस का और ये ऑपरेशन है अपने पास प्लस का, मतलब ये एडिशन है और ये तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन है। ये अपने पास क्या हो गए? ऑपरेशन। अब जब हम कभी ऐसे लिखते हैं ना 2 प्लस 3 और 3 प्लस के 2 और उनका आंसर सेम आता है, मतलब a प्लस बी, इसको ऐसे समझो a प्लस के b और b प्लस के a, इन दोनों का आंसर सेम आता है ना, तो जब सेम आता है चेंज करने पर, यहाँ पे तो नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे तो आएगा। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम? या प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, रूल बोल देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब Z1 प्लस के Z2 यदि आप करेंगे, Z1 प्लस के Z2 करेंगे या Z2 प्लस के Z1 करेंगे, तो उन दोनों की एक ही बात है। जहां पर Z1 प्लस के Z2 आए तो वहां पर Z2 प्लस के Z1 आप ले सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगला जो अपने पास में होता है, यदि इसी बात को हम 3 के साथ में करते हैं, यदि मान लीजिए 2 के साथ करते हैं तो हमेशा क्या लगता है? कम्यूटेटिव लॉ। और 3 के साथ में लगेगा तो वो तुम्हारे पास कौन सा लॉ हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है तुम्हारे पास? Z1 प्लस के Z2, Z1 प्लस के Z2 प्लस के Z3। अब यहां भी देख लो Z1 प्लस के Z2 प्लस के Z3, ये तो तीनों एक ही बात है, बिल्कुल बात है। इसको चेंज करते हैं, एक बार ब्रैकेट यहां लगा दो और एक बार ब्रैकेट यहां लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया जी? पहले दो को ऐड किया फिर तीसरे को ऐड किया। इसमें किया पहले लास्ट के 2 को ऐड किया फिर फर्स्ट को ऐड कर दिया इसके अंदर। जब इनका लॉ मतलब ये आंसर बराबर आता है और ये हमेशा एडिशन के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। अगली बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस बात को आप समझेंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसका मीनिंग क्या है? ये आपने 5th क्लास 4th क्लास 3rd क्लास में, हमने तो 3rd क्लास के अंदर आ जाता है अपने पास। तो ये ऐसे आता है, ये बताओ कि 2 की जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मीनिंग होता है कि 2 में हम कितना ऐड करें जो 2 आ जाए, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन लगा हुआ है तो एडिटिव हो गई। तो आप क्या करेंगे? 0 ऐड करेंगे। तो इसी का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यदि आप 0 ऐड करते तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एग्जिस्टेड रहता है। तो 0 जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब वो आइडेंटिटी है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको आप ऐसे समझेंगे। बात करते हैं इनवर्स की। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब यहां पर एडिटिव के बारे में बात चल रही है, तो इस बात को समझ लेना। तो एडिटिव जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव ऑफ इनवर्स, मतलब जो एडिटिव जो इनवर्स है वो क्या होगा? कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार इसके अंदर हम क्या ऐड कर दें कि जो तुम्हारे पास आंसर क्या आता है? 0। ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसका आंसर इक्वल टू में 0 आता है, इसका आंसर इक्वल टू में जो है वो सेम आता है, एग्जिस्टेड आता है हमेशा। इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें हम कितना ऐड करें जो 0 आ जाए, तो मतलब तुम्हारे पास कितना ऐड करेंगे? मार्क्स के 2। इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ जो इनवर्स है, यदि आप जेड कर रहे हो, जेड में हम कितना ऐड करें कि जो तुम्हारे पास 0 आ जाए। तो जो भी तुम ले रहे हो, इसको जनरल भाषा में लिखना चाहते हैं हम, तो जेड में कितना ऐड कर दें कि जो जेड आ जाए, तो उसी का हम क्या लगा देंगे? सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो ये तुम्हारे पास में इस वाले लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब एडिशन के अंदर फॉलो करता है। ये तो इसका माइनस है, ध्यान रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
वो कहता है जी मल्टीप्लिकेशन में, अब ऐसे आ जाओ, वो मल्टीप्लिकेशन में क्या कह रहा है, वो इसका मतलब ये होगा Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल टू में Z2 इंटू में Z1, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई है, ये दोनों बराबर होते हैं, होते तो कौन से लोग फॉलो करता है, कम्यूटेटिव। अब 3 ले लो, Z1 Z2 Z3, तो आपने लिया Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, एक बार आपने ये दो ले लिए, एक बार आपने ये दो ले लिए, पहले इन दो का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, लास्ट में दो का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, आंसर बराबर आता है एसोसिएटिव लॉ। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, ये तुम्हारे पास Z है, इस Z में हम किसका मल्टीप्लाई करें, जो Z आ जाए। यहां पर क्या था एडिटिव के अंदर, यहाँ Z में हम कितना ऐड करें कि जो Z आ जाए, इसको बोलते हैं एडिटिव, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन में क्या कर देंगे Z, ऐसे करेंगे क्या, नहीं तो बताओ तो फिर क्या करेंगे, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब Z में हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, Z का, तो इसका मतलब Z में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर दें, अब तो चल जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन Z का तो कर नहीं सकते। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि Z में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Z आएगा, तो इसकी जो एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो कितनी हो गई तुम्हारे पास, 1 हो गई, इसके अंदर तुम्हारे पास कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में Z में हम कितना करते हैं जो 1 आ जाए, ये बात समझनी है, तो इसके अंदर करेंगे 1 अपॉन Z का, ये बात तो यहाँ सही है। तो इसका मतलब लेकिन Z की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब 0 हो जाएगी पर काम ही चलेगा भाई, कॉम्प्लेक्स में तो 0 भी आता है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास 4 रूल ये हो गए, 4 ये हो गए 8, और एक तुम्हारे पास हो गया ये, कितने रूल हो गए 9। तो 9 रूल क्या बनते हैं, इसका कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे तुम्हारे पास Z1 है, इसका मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 में, देखो ये तुम्हारे पास एडिशन ओवर, यहां पर क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, यहां पर क्या हो रहा है एडिशन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव किस में कर रहा है, ओवर एडिशन, एडिशन के बाहर कर रहा है, किसमें कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, एडिशन के बाहर क्या मल्टीप्लाई कर दो भैया, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, इसको हम ऐसे ओपन करते हैं। तो ये इसके रूल हैं, समझ लेना मेरी बात को पहले कि हम Z1, अब इसको मैं समझा देता हूं एक बार, इसको हम क्या सकते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास Z1 Z2 है इक्वल टू Z2 Z1 ले सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में Z1 सॉरी वहां पर एडिशन में था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 Z1, यहाँ पर तुम्हारे पास Z1 इंटू में Z2 Z2 इंटू में Z1, ये तुम्हारे पास कम्यूटेटिव, और जो तुम्हारे पास एसोसिएटिव है उसके अंदर 3 हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारे पास एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम इन पे बात करेंगे कि तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम 3-4 तरीके से लिखते हैं, ये आपको बताएंगे रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रूट नहीं है, वो ये रूट्स है, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर करते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास में रोटेशनल थ्योरम, कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक, ये अपने को बताएंगे। ये तुम्हारे पास में फिर यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अपने को बताएंगे। और फिर तुम्हारे पास में यहीं तक इसको, फिर यहीं पे तुम्हारा पास ये खत्म करवा देंगे इसको। तो थोड़ा सा इसको पहले इतना करते हैं, फिर